फाइटर जेट राफाल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने भारत की टाटा ग्रुप के साथ एक बड़ी डील कर ली है। दसॉल्ट एविएशन अब टाटा ग्रुप के साथ मिलकर फाइटर प्लेन राफेल की बॉडी भारत में बनाएगी। There is only one war, nuclear war. वो एक ही तरीका है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं। ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा। इसके लिए दसॉल्ट एविएशन और टाटा ग्रुप ने एक डील साइन किया है। दसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के बॉडी पार्ट के निर्माण के लिए 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। ताहम भारत जैसे मकरू किरदार जो खित्ते के अमन और तरक्की के दुश्मन है, इस राह में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीपेक एक इक़्तिसादी मंसूबा है, मगर भारत को ये इस तरह चुपा है जैसे किसी के जख्म पर नमक छिड़क दिया गया हो। पैलेस्टीनियंस के पास बम नहीं है, हमारे पास बम भी है, कुव्वत है लड़ने के लिए, लड़ भी चाहते हैं हम, लड़ने भी चाहते हैं हम, हथियार भी है, तो हम किस चीज के लिए डर रहे हैं भाई। इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ओवर नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और अगर ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर तैयारी पकड़ें। हिंदुस्तान पाकिस्तान का आप जैसे कि जानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है कभी भी दोनों कंट्रीज के टर्म्स जो है वो कोई खास अच्छे नहीं रहे। तो कैसे देखते हैं, हम इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, और मोदी साहब का तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमादा परतें हैं उनको मुतहरक करने के लिए कुछ ना कुछ कभी बाबरी मास्क गिरा देते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, और सिंध ताश मुआहिदा क्या खत्म हो सकता है यूनिलैटरली? जनाब हिलाली साहब, पहली बात तो यह है कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को एक सिग्नेटरी जो है वो इन अबेंस नहीं कर सकता। ये एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये ट्रीटी या दोनों या कोई भी नहीं, इसको आप ना फाड़ सकते हैं, ना इन अबेंस ना सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर मेरे ख्याल में और पाकिस्तान को ये मसला जो है इमरजेंसी सेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करके उनके सामने रखवाएं, और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सवाल जरूर पूछें, एक एडवाइजरी ओपिनियन लें कि क्या ऐसा ट्रीटी को यूनिलैटरली एक साइड इन अबेंस कर सकता है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि दूसरे सब चीज़ें जो हुए हैं वो सब आप ओवरफ्लाइट्स हमने रोक दिया, उन्होंने ट्रेड हमने रोक दिया, उन्होंने बॉर्डर्स बंद कर दिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप होते रहते हैं। ये मिशंस की स्ट्रेंथ कम कर दी है, डिफेंस अटैचेज को ख़त्म कर दिया, ये कोई बात नहीं है। बात असल ये है कि अगर हिंदुस्तान 1 लीटर भी पानी जो हमारा हक है उसको रोके, इसलिए कि ये ट्रीटी इन अबेंस है, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि हमें ये सज़ा मिलनी चाहिए, तो हमने कह दिया है इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब एक्ट ऑफ वॉर हमने कहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान जंग की बात करते हैं तो लिहाजा एक ही चीज है जो हमारे पास। लेकिन हलाली साहब ये तो मुआहिदे में लिखा हुआ है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो इसको एक्ट ऑफ वार करार समझा जाएगा, तस्वर किया जाएगा, और अगर इंडिया जो है वो हटदर्मी पर कायम रहता है और एक तरफा जो मुआहिदा उसने मुअत्तल किया है उस पर कायम रहता है, आज उसने पानी भी रोका है दरिया चिनाब का 7000 क्यूसेक और जेलम का 5000 क्यूसेक, अगर वो मजीद ऐसा करता है तो फिर एक्ट ऑफ वार जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, अगर उन्होंने रोक दिया है तो हमें और रुकने की जरूरत नहीं है। उस हमारे बकौल अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी और हमारे हिस्से इस वक्त हम उनके साथ जंग में हैं, और हमारा जंग उनके साथ इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है एयरफोर्स नेवी है क्या है। देयर इज ओनली वन वॉर, न्यूक्लियर वॉर, जिसको वो एक ही तरीका है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं, इसलिए कि उनके जो ऑड्स हैं इतने बड़े हैं जैसे रूस और यूक्रेन है। अब कोई नहीं कह सकता कि यूक्रेन रूस के से जीत सकता है, मगर यूक्रेन के पास कोई वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे पास है, और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है। आज आपके पास जो डेट है दैट इज अबाउट 4 जून। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया।
कि जनाब और नेवर फॉरगेट इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ठीक है जी, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर, और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है ना जी, 3:30 बजे 7 तारीख को, और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी, एयर स्पेस बंद कर दी गई है। मसला क्या है, एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और आईएएफ जो है उसने तमाम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 ये फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे, सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ओवर नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और अगर ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर तैयारी पकड़ें। क्या करें? तैयारी पकड़ें। और वो तैयारी क्या है कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान से बदला लेना है। समझ रहे हैं आप बात को? बदला लेना है पाकिस्तान से। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बार बार कही जाती है कि नहीं खत्म, नहीं खत्म। क्यों नहीं खत्म भाई? क्या ऑपरेशन सिंदूर किस चीज का चल रहा है? दुनिया के सामने तो भारत ने कह दिया कि हम सीज फायर कर दिया, अपनी अवाम को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जो फौजें हैं वो प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं, फौजें प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और यहां पे क्या हो गया, एयरफोर्स वो चल रही है। जो अगले दिन इंडिया के सीडीएस ने बात की थी ना, याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब इंडियन मीडिया ने टारगेट किया इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसकी एक लॉजिक है, जो मिलिट्रीज होती है ना वो वही करती है जो उनको सियासतदान कहते हैं। मिलिट्रीज तो कुछ और नहीं करती, इंडियन मिलिट्री वही करती है जो उसको सियासतदान कहते हैं। भैया, इंडियन मिलिट्री कुछ और नहीं करती, इंडियन एयरफोर्स कुछ और नहीं करती, इंडियन नेवी कुछ और नहीं करती। इसको अंडरस्टैंड करें।